कहीं गुमनाम ना हो जाए ये नाम, सजा के रखो। तकदीर से चल रही कामयाबी बनाए रखो, ऐसे कि कहीं छूट न जाए जिंदगी के ये दौर, सवार के रखो। नहीं, ये पंक्तियाँ अमिता उर्फ कमर सुल्ताना के लिए नहीं है। सवारी हुई कामयाबी तो अन्य अभिनेत्रियों को मिली थी, पर अमिता वो अभिनेत्री हैं जिन्हें कामयाबी से तुलना करना गलत साबित होगा। 11 अप्रैल 1940 को उस जमाने की एक्ट्रेस शकुंतला देवी के घर अमिता का जन्म हुआ था। जब वो 1 साल की थी तब पिता चौधरी रियाज अहमद का निधन हो गया और शकुंतला देवी कलकत्ता से मुंबई आ गई। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद अमिता का झुकाव फिल्मों की तरफ होने लगा। उस जमाने की सुपरस्टार एक्ट्रेस मधुबाला उनकी मनपसंद हीरोइन थी। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के कारण निर्देशक लेखराज भाकरी ने उन्हें अपनी फिल्म ठोकर में साइड हीरोइन के रूप में साइन किया। तब अमिता केवल 11 साल की थी। दरअसल वो अपने घर में मधुबाला की फिल्म बादल के एक सीन को दोहरा रही थी। तब लेखराज भाकरी ने उनके हुनर को नाप लिया। ठोकर 1953 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर और श्यामा मुख्य किरदार में थे। 1953 में अमिता ने लीड हीरोइन के तौर पे श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म में काम किया। अमिता को अपना नाम कैसे मिला, इस पर वो कहती हैं, मेरा असली नाम कमर सुल्ताना है। मेरी माँ ने मुझे इंदिरा के नाम से पुकारना शुरू किया। मेरे दोस्त मुझे इंदु कहते थे, जबकि ठोकर में मुझे जय जयवंती के नाम से पेश किया गया था। निर्देशक विजय भट्ट ने समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया और उसमें कहा गया कि आगामी फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए नायिका का नाम आप लोगों को तय करना है। तो इस तरह मुझे अमिता नाम दिया गया। फिर 1956 की फिल्म हम सब चोर हैं करने के बाद लीड एक्ट्रेस के रूप में अमिता 1957 की फिल्म अभिमान और जमाना में नजर आई। पर इन सब फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ये वही फिल्म है जिसमें आशा पारेख ने बाल कलाकार के रूप में पदार्पण किया था। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, पर अमिता ने हार न मानते हुए 1954 की फिल्म अमर कीर्तन में काम किया। फिर 1956 में बादल और बिजली, बागी सरदार और इंद्र सभा में काम किया। ये चारों फिल्में बी ग्रेड थी। एक दिन नसीम बानू ने अमिता की पहचान फिल्मिस्तान के मालिक शशाधर मुखर्जी से करवाई। अमिता की खूबसूरती और हुनर को देखते हुए मुखर्जी साहब ने उन्हें 1955 की फिल्म अबे हयात और मुनीम जी इन 2 फिल्मों में काम दिलवाया। फिर 1956 की फिल्म हम सब चोर हैं करने के बाद अभिमान और जमाना में नजर आई। पर इन सब फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थी। अमिता को निर्माता निर्देशक आसफी ईरानी की फिल्म शिरीन फरहाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री मधुबाला के साथ अभिनय करने का मौका मिला। अमिता हमेशा इसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं। दूसरी ओर वर्ष 1957 उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ, क्योंकि तुमसा नहीं देखा के अलावा निर्माता निर्देशक अमिया चक्रवर्ती की देख कबीरा रोया भी एक बड़ी हिट साबित हुई। तलाश, संस्कार, राज सिंहासन और आंगन जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने के बाद गूंज उठी शहनाई के साथ अमिता ने एक और बड़ी सफलता देखी और इस तरह वो फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती बनी। लेकिन ये सफलता ज्यादा समय तक नहीं रुक पाई। अमिता कहती हैं, ये वो समय था जब नई अभिनेत्रियां फिल्मों में आ रही थी, इसीलिए मैंने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू किया। हालांकि कुछ फिल्में थी जिसमें मैंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया, जैसे सावन, छोटे नवाब, राजनंदिनी, पिया मिलन की आस, प्यार की दास्तां, प्यासे पंछी और हम सब उस्ताद हैं। इसके बाद मैंने राखी, मेरे महबूब, आसरा और अराउंड द वर्ल्ड इन फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई। पर 1967 की फिल्म हसीना मान जाएगी सुपर हिट साबित होने के बावजूद मैंने फिल्मों से व्यक्तिगत रूप से संन्यास ले लिया। अमिता जी की बातों से एक बात तो साफ है कि कोई तो था जो उनके करियर को दबाना चाहता था। दरअसल फिल्में तो हिट होती थी, पर पूरा क्रेडिट दूसरे कलाकारों को जाता था। इस बीच शायद अमिता जी थोड़ी बेचैन हो गई।
अमिता जी के 22 साल के करियर में देखा जाए तो शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार ये दो बड़ी हस्तियां थी जिनके फिल्मी सफर की कहानी अमिता जी के फिल्मों के साथ शुरू हुई थी। फिल्में हिट होती थी और क्रेडिट्स को स्टार को जाता था। कहीं ना कहीं अमिता जी ने सोचा कि उनकी मेहनत का फल दूसरों को मिल रहा है। वहीदा, मधुबाला, मुमताज, इनसे भी ज्यादा खूबसूरती और हुनर अमिता जी के पास था। आज भी लोग अमिता जी के गीत गुनगुनाते हैं। आज भी अमिता जी लोगों के दिलों में बसी है। आज भी अमिता जी का वो चेहरा कोई भूला नहीं है। फिल्मों में काम करते हुए उनकी पहचान एक्टर डायरेक्टर कमरान खान से हुई थी और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। इतने साल बीत गए पर 80 साल की अमिता जी आज भी मीडिया के सामने आना नहीं चाहती। 90 के दशक में उनकी बेटी सबिहा ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में खिलाड़ी, कयामत की रात, अनोखा रिश्ता इन फिल्मों में नजर आई। पर अपनी मां की तरह सबिहा ने भी फिल्मी जगत से अपना नाम पीछे कर लिया। 11 अप्रैल 2020 को अमिता जी 80 साल की हो गई हैं और वो चैन की जिंदगी गुजार रही हैं। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।